मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने जानदार हैं ना, उन तमाम जानदारों की ज़िंदगी का एक ही आस्पेक्ट है, वो है उसकी फ़िज़िकैलिटी। उन्हें इसीलिए तमाम जानदार जो हैं वो अपनी फ़िज़िकल डायमेंशन के अंदर तमाम इंसानों से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। यानी मैं और आप ना कौवे की तरह उड़ सकते हैं, ना मेंढक की तरह फुदक सकते हैं, ना मछली की तरह तैर सकते हैं, ना हाथी की तरह मजबूत हैं, ना चीते की तरह, ना हम सुन सकते हैं परिंदों की तरह, ना सांप की तरह रेंग सकते हैं। तो हर लिहाज से जानवर जो है वो हमसे सुपीरियर है। अच्छा, इसलिए कि उनकी सिर्फ फिज़िकैलिटी होती है, जबकि इंसानों की ज़िंदगी के तीन और आस्पेक्ट्स हैं, जो उनकी इमोशनैलिटी, इंटेलेक्ट और उनकी स्पिरिचुअलिटी है। हमसे जो तवक्को है ना, जो हमारे पैदा करने वाले की तवक्को है, यानी जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, वो ये है कि हम इन तमाम डायमेंशंस को एक्सप्लोर करके अपने तमाम इम्कानात को सरफेस करें और उसके ज़रिए से फिर हम अपनी ज़िंदगी को एक्सप्रेस करें। इसमें जो पहला स्टेप है वो हमारी सेहत है, यानी फिजिकैलिटी है। अगर हम फिजिकैलिटी वाले स्टेप को ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो इमोशनैलिटी, इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी वाले हायर डायमेंशंस में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक तो ये बात है, ये तो है इसकी अहमियत। यानी देखिए ना, आप में से कुछ लोग मुसलमान होंगे, कुछ और मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, तो जो भी आपकी इबादत का तरीका है, अगर मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सर में मेरे दर्द हो रहा है, मुझे अजीब यरकान हुआ है, गुर्दे मेरे काम नहीं कर रहे, तो मैं तो इबादत भी सही तरीके नहीं कर सकता। आप जाके गुरुद्वारे के अंदर मत्था भी सही नहीं टेक सकते और भगवान के सामने प्रार्थना भी नहीं कर सकते और नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और आप चर्च में भी जाकर कोई अपनी प्रेयर्स नहीं कर सकते। यानी आप कोई भी जो करते हैं इबादत भी नहीं कर सकते अगर आपकी फिजिकैलिटी ठीक नहीं है। तो हमारी अपनी अपनी फिजिकैलिटी के लिए मुख्तसर वक्त में मैं आपको सिर्फ 4 बातें बता रहा हूँ, और ये 4 बातें बहुत दफ़ा लोगों ने दोहराई हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो एक शेर है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होते हैं। तो 4 बातें हम याद तो कर लेंगे लेकिन अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि हम क्या खाते हैं, ये डिटरमिन करेगा कि हमारी बॉडी क्या है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कौन सा ईंधन मोटरसाइकिल पर डालेंगे तो ये डिटरमिन करेगा कि मोटरसाइकिल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस सिलसिले में बुनियादी बात याद रखने की यह है कि हमारी ग़िज़ा जितनी प्लांट बेस्ड होगी, यानी ज़मीन से निकलने वाली प्लांट बेस्ड होगी, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक होगी, उतनी हमारी सेहत के लिए मुफीद होगी और हमारी सेहत के पूरी केमिस्ट्री के साथ मैच करेगी। जितनी कम कुक्ड हुई, कम पकी हुई उतनी हमारे लिए बेहतर होगी। अच्छा, जितना उसके अंदर यानी फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड और ये जो फजी ड्रिंक्स और सिंथेटिक फूड होगी, जितनी वो कम से कम होगी उतनी हमारी खुराक बेहतर होगी। एक बात। और नंबर 2 ये है कि क्या खाएं, नंबर 2 कितना खाएं। कितना खाने से मुराद ये है कि मैं और आप, मैं बगैर किसी तशखीस के ये कहता हूं, बगैर किसी यानी एक्सेप्शंस के, कि हम सब जो कुछ खा रहे हैं ना वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, हम में से ऑलमोस्ट हर शख्स। तो हम जितना खा रहे हैं हमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम हम ओवर ईटिंग ना करें। प्रॉपर तरीके से खाना खाएं। 2 मील सारे दिन के अंदर काफ़ी हैं। बीच में पानी आप ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन हर वक्त मंचिंग करते रहना, ख़ास तौर पर ये जो कल्चर आया है जंक फूड का और ये जो फजी ड्रिंक्स का और ये सिंथेटिक प्रोसेस्ड फूड, ये बहुत डेंजरस है। तो वक्त थोड़ा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जब भी हम खाना खाएं तो हम ये बात याद रखें कि जब सोने और खाना खाने से के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। यानी ये है कि हम भूखे तो ना सोएं मगर खाली पेट सोएं। ये रात को आप पार्टी पे 9 बजे जाएं, 11 बजे आप खाना खाएं, 12 बजे तक पार्टी चलती रहे, 12:30 बजे आप सो जाएं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर फूड। तो एक तो ये खुराक के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, हम में से हर शख्स उम्र के जिस हिस्से में भी है उसको रोज़ाना वर्जिश की ज़रूरत है। तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन रोज़ाना वर्जिश की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए घर के करीब कहीं करीब कोई मार्केट में जाना हो, दफ्तर में जाना हो तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए। 3-4 मंजिला बिल्डिंग में जाना हो, कोशिश कीजिए कि सीढ़ियों से चढ़ के जाइए और सीढ़ियों से चढ़ के नीचे आइए। कोशिश कीजिए कि अपने घर का काम खुद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आते हुए बाथरूम को खुद मॉप करके आइए। कोशिश कीजिए कि अपने बर्तन खुद धो लीजिए। कोशिश कीजिए कि घर की चादरें खुद आप सॉफ्ट करें। तो ये जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी से भी बहुत सा वर्कआउट हो जाता है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि रोज़ाना कुछ एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो खुराक, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 हमारी स्लीप बड़ी साउंड होनी चाहिए। हमारा स्लीप का पीरियड पैसिव पीरियड नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा। ये बहुत एक्टिव बल्कि सुपर एक्टिव पीरियड टाइम है। सारा दिन में हमारे दिमाग के अंदर जो खिचड़ी पकती रहती है, जब हम साउंड स्लीप में होते हैं
तो वो सारी फाइलें, वो सारी मेमोरी, वो सारे न्यू एक्सपीरियंसेस, वो सारे थॉट पैटर्न्स वो तरतीब में आते हैं। जैसे कमरे बिखरे में किताबें पड़ी होती हैं, तो कोई सुगड़ जो है आपकी तरह की सुगड़ बेटी आके उन सबको तरतीब से रखती है, अलमारियों में, खानों में रखती है। तो जब रात, तो नींद वो सुगड़ बेटी है जो रात को आके आपके सारे थॉट प्रोसेस के अंदर जो जो फाइलें पड़ी हैं उनको तरतीब से रखती है। तो उसके लिए एक टर्म होती है स्लीप हाइजीन। एक सबसे ज़्यादा अजाब तो हमें, मेरे पास मोबाइल नहीं है, सबसे ज़्यादा अजाब हमें इस मोबाइल ने डाला हुआ है। और अक्सरियत जो है वो लोग रात के खाने के बाद ये इस मुकद्दस, ये जो टुकड़ा है इनके पास, ये जो जन्नत से आया हुआ, मतलब ब्रैकेट में कह रहा हूं, तो यानी उसकी जियारत करना जो है वो अपना फर्ज समझते हैं। और वो जो वाइटल टाइम है, तो इसको जुडिशियस यूज करें। और जब सोने का टाइम हो तो उस वक्त फौरन सो जाएं, और जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप दूर करें। ये तीसरी और चौथी बात। पहली मैंने खुराक कहा था, दूसरा मैंने आपको एक्सरसाइज कहा था, तीसरा मैंने आपको जी कुछ ना कुछ वर्जिश करनी जरूरी है, और तीसरा मैंने कहा था कि अपनी नींद को ऑर्गेनाइज कीजिए। इसको ना, ये बेतरतीब नींद नहीं होनी चाहिए। और सोने का जो बेस्ट टाइम है वो है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिसाब से कि बस आप 10 बजे सो जाइए, और ताकि सुबह आप उठ सकें। और सुबह आप उठिए, यानी जिसमें जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ें, जो लोग बाकी अपनी इबादत करते हैं वो इबादत करें, और उसके बाद आप वॉक करें थोड़ा सा, तो वो बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है सुबह का। ये 3 बातें। और सेहत के लिए चौथी अहम चीज़ है, हद्दुल इम्कान कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ का कहना बहुत आसान है, तो लेकिन कैसे गुजरे इतने माशरे की। एक सिर्फ गुर बता देता हूँ, रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोइए, और ये कहिए कि ए अल्लाह, ए भगवान, वाह गुरु, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, कि मुझसे जो कुछ हुआ मैंने सबको माफ़ किया। मैं किसी की कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, मैंने सबको माफ़ किया, और मेरी इस माफ़ी को कबूल करते हुए अब तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने तेरी मखलूक को माफ़ कर दिया है। तो इन रिटर्न मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब तेरे बंदों को माफ़ कर दिया तो फिर तू भी मुझे माफ़ कर दे। और रात को अपनी पूरी स्लेट क्लीन करके सोएं। गो इसके अलावा और बहुत सी और भी बातें होंगी। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी को बच्चों का प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, सोशल प्रॉब्लम होगा, तो उसके बारे में जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है वो बनाएं। लेकिन कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी कम से कम स्ट्रेस में हो, तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी आपकी तबई उम्र है आप अच्छे हेल्दी तरीके से गुजारेंगे।